हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो हमारी जब हम बड़े दिनों से बात कर रहे थे हमारी पीएमबीवाई से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि पीएमबीवाई में बड़ा कुछ है। जो हमारे फीचर्स आए हैं हमारी एक वर्कर लेवल की आईडीज़ पे। अभी सुपरवाइजर लेवल की आईडी मैंने ओपन नहीं की है, बट जैसे ही वो भी मैं ओपन करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी कि उसमें भी कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं जो ज़रूरी हैं और जो इम्पोर्टेंट है एज अ वर्कर या एज अ सुपरवाइजर पर्सपेक्टिव से हमने कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनका काम भी देख रही हूँ थोड़े दिनों से। तो उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे अपनी पीएमबीवाई से। सबसे पहले हमने पीएमबीवाई में अब ऐप इंस्टॉल करनी है, पीएमबीवाई ऐप। और ऐप इंस्टॉल के बाद हमने अपनी जितनी भी हमारी बेनिफिशियरी है उनकी फेस ऑथेंटिकेशन करनी है। ये वीडियो में भी लिटिल बिट थोड़ी सी लॉन्ग होगी, तो अगर आप लोगों में पेशेंस होगी तो प्लीज़ आप इसको सुनिएगा और इसको जो भी मैं इसमें बताऊंगी कोशिश करूंगी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको थोड़ा सा सॉल्व करने की। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो पीएमबीवाई है इसमें हमने ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड में हमने जितनी भी हमारी बेनिफिशरीज हैं जो हमारी फेस ऑथेंटिकेशन में हैं वो हमने सब फेस ऑथेंटिकेशन उनका करना है। शायद मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताया भी है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि बड़ी सारी वर्कर्स बोल रही हैं कि हमारी बेनिफिशरी तो 1.5 साल हो गया, उनका अमाउंट जो है वो प्रोसेस में ही चल रहा है, वो उनके अमाउंट पेड नहीं हो रहा। तो पहली बात आपने क्या करनी है, उन सभी जो बेनिफिशरीज हैं जिनका आप अमाउंट जो है वो प्रोसेस में दिखा रहा है, आपने उनकी पीएमबीवाई ऐप से पहले फेस ऑथेंटिकेशन करनी है। जैसे ही आप फेस ऑथेंटिकेशन करोगे वो आपका जो है वो अमाउंट पेड हो जाएगा। पहले आप लोग उनका फेस ऑथेंटिकेट कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या उनकी पेमेंट होती है या नहीं होती। अगर नहीं होती है फिर वो मैटर ऑफ कंसर्न है, फिर हम उसके बारे में कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका कोई ऐसा केस है जिसके काफ़ी टाइम से फॉर्म फिल किया है तो उनका जो पैसा नहीं पड़ रहा और आपने फेस ऑथेंटिकेशन भी नहीं की है पीएमबीवाई ऐप पे, तो पहले उसकी फेस ऑथेंटिकेशन कर लीजिए, उसके बाद ही अमाउंट प्रोसेस में आएगा। दूसरी बात यह है कि वर्कर्स कहती हैं कि मैम हमने फेस ऑथेंटिकेशन तो कर दी है लेकिन फिर भी उसके अमाउंट पेड नहीं हो रहा। अब एक चीज़ ये है कि जैसे हम अपना फॉर्म फिल करते हैं तो वो डायरेक्टली पोषण ट्रैकर से लिंक होता है, वो आप लोगों को पता है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी भी कि कैसे हमने फॉर्म फिल करना है। उसके बाद भी कई बार क्या होता है कि जो आधार की डिटेल्स होती हैं वो ऑथेंटिकेट नहीं होती, उन आधार की डिटेल्स में कोई ना कोई दिक्कत रहती है। मैं आपको एक छोटा सा इसमें एक उदाहरण बताती हूँ कि मेरे पास मेरी एक बेनिफिशरी है, उनका मैंने आधार ऑथेंटिकेट जो था वो उनका पीएमबीवाई में सब कुछ ऑथेंटिकेशन था। वो कह रहे थे कि हमने डीपीटी इनेबल कराई है, सब कुछ करवाया है, लेकिन जब उसका मैंने प्रोफाइल खोल के देखी तो वहाँ पे आ रहा था आधार इज ऑथेंटिकेटेड, यहाँ आ रहा था नो। बाकी जितनी भी सब चीज़ें थी इनका एनपीसीआई मैप्ड था, यस आ रहा था वहाँ पे, सब चीज़ें मैप्ड थी, बट आधार ऑथेंटिकेटेड नहीं था, यानी कि आधार में कोई प्रॉब्लम थी। तो इस करके उनकी जो डिटेल थी वो वहाँ पे शो नहीं हो रही थी। जो भी वर्कर जी कह रही हैं कि हमारा सब कुछ ओके है फिर भी जो है वो पैसे नहीं आ रहे, तो आप लोगों ने यही चीज़ करनी है, आपने उनका आधार ऑथेंटिकेशन देखना है क्या वो बेनिफिशियरी आपके प्री रजिस्टर में पड़ी है। प्री रजिस्टर में होगी तो अगर आपने उसको बोलना है बेनिफिशियरी को कि आप लोग भाई अपना जो भी आपकी डिटेल है उसको आप लोग अपडेट करवाइए, जो जो भी उससे रिलेटेड जो भी आपका काम होगा वो आपने उसमें अपडेट करवाना है। उसके बाद देखिए हमारे पास बेनिफिशियरी का जो ऑप्शन आ रहा है, अब अगर हम गूगल क्रोम से इसको खोल रहे हैं तो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन यहाँ से बंद हो गया है। अब ये फुली फ्लेज ऐप जो चलेगी वो आपकी कहाँ चलेगी, वो चलेगी आपकी फ़ोन पे। पहले यहाँ आता था बेनिफिशियरी इनरोल्ड, उसके बाद आता था सेल्फ इनरोल्ड बेनिफिशियरी, लेकिन अब ये नहीं आ रहा। अब इसमें आप सिर्फ क्या सर्च करोगे, सर्च बेनिफिशियरी, प्री रजिस्टर या सर्च रिजेक्टेड बेनिफिशरीज। तो आपको ये चीज़ समझ आई। अगर आप ऐप से ही अब आपके फॉर्म जो होंगे वो फिल होंगे, वो आप जैसे हम पहले गूगल में ओपन करके करते थे वहाँ से फॉर्म जो है वो नहीं फिल होंगे। आप चाहे अपने अपने गूगल क्रोम पे ओपन करके देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये मैंने भी कल ही नोटिस किया है। अगर आप लोगों ने जिसने खोली होगी क्रोम पे तो वो ये चीज़ देख सकता है कि आप लोगों के फॉर्म अब ऐप से फिल होंगे, बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करनी होगी वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो अब दोनों उसमें चलेंगे, सिर्फ फॉर्म फिल हमारे ऐप पे होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी वो ऐप से ही हमने करनी है। अब जो इसमें नई चीज़ क्या आई है, नई चीज़ आई है हमारी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम पोषण ट्रैकर। ये हमें पता है कि पोषण ट्रैकर जो होगा वो उससे जो होगा हमारा फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जो है वो दिखाया जाएगा हमारा कि कितना मतलब हमारा जो काम है कितना पेंडिंग है, और पोषण ट्रैकर में कितना जो है वो चीज़ें जो है वो हमारी हमारे काम करने के लिए एलिजिबल है। अब इसमें ना एक चीज़ और है, जिन जिन लोगों ने ऐप इंस्टॉल की है वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐप में, बेनिफिशरी अंडर पोषण एलिजिबल बेनिफिशरीज अंडर पोषण ट्रैकर। मतलब अब आपके पोषण ट्रैकर पे जो बेनिफिशरी होगी
मान लीजिए आपने कोई बेनिफिशियरी को फिल किया, मैं कल उस पर बताऊंगी आपको पूरी डिटेल में। अभी वो ऐप ओपन नहीं हो रहा, मैं उसको ट्राई कर रही थी, ऐप ओपन नहीं हो रहा, तो मैंने ये इसलिए आपको ये बताया कि अभी गूगल क्रोम से ये वाला ऑप्शन हट गया है आपका, कि यहाँ से आप सिर्फ बेनिफिशियरी को सर्च कर सकते हो। बेनिफिशियरी को आप जो है वो अब इनरोल्ड यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से सिर्फ आप सर्च वाले ऑप्शन रहे हैं, बाकी सारा सिस्टम ऐप पे शिफ्ट हो गया है। और जहाँ तक रही बात ऐप की, तो ऐप अभी जो है वो स्मूथली वर्क नहीं कर रहा। मैंने पर्सनली चेक किया था, मैंने अपनी आईडी यूज़र नेम डाला था, बट वो आधार फेस रीड जो ऐप है वो अभी सपोर्ट नहीं कर रही है हमारी PMBY ऐप को। तो मे बी ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम वो 1-2 दिन में हो जाएगा। जैसे ही वो होगा तो मैं आपको जो है वो बता दूंगी। फेस रिकग्नाइजेशन फ्रॉम पोषण ट्रैकर, इसमें डायरेक्ट जैसे ही आपने किसी बेनिफिशियरी को क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली पोषण ट्रैकर से लिंक हो जाएगा। ऐप में इसीलिए किया क्योंकि पोषण ट्रैकर भी हमारी ऐप है, PMBY भी हमारी ऐप है, तो दोनों ऐप्स के थ्रू जो है वो डाटा फेच करना जो है वो साइबर जो हमारे टेक्निकल जो फील्ड होते हैं उनको ईजी रहता है, इसलिए वो ऐप्स के थ्रू जो है वो काम ईजी उनको मिलता है और ज़्यादा उसमें हेक्टिक नहीं रहता। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि यहाँ से आपने जो है वो ऑप्शन हट गए हैं, ऐप से आपने फॉर्म फिल करने, और ऐप पे अभी ऑप्शन नहीं चल रहा है, अभी ऐप वर्क नहीं कर रही। और उसमें एक ऑप्शन आया है एलिजिबल बेनिफिशियरी फ्रॉम पोषण ट्रैकर, यानी कि अगर आपके पोषण ट्रैकर में कोई बेनिफिशियरी है, आपके पास कोई फर्स्ट प्रेगनेंसी आती है और आपने उसका PMBY फॉर्म नहीं भरा, तो वो आपको वहाँ शो करा देगा कि ये आपकी एलिजिबल बेनिफिशियरी है पोषण ट्रैकर पे और आपने इसका फॉर्म फिल नहीं किया। अगर किसी का सेकंड गर्ल चाइल्ड हो जाएगा और अगर वो एलिजिबल है, क्योंकि हम वहाँ भरते हैं नंबर ऑफ चाइल्ड, पहला है बच्चा या दूसरा नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, तब भी वो आपके पोषण ट्रैकर से PMBY रिफ्लेक्ट करेगा। आप अब लोगों के फॉर्म जो है वो नहीं छोड़ सकते, आपको भरने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिए तो आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पे दिख जाएगी। थोड़े दिनों में वो ऑप्शन भी आ जाएगा जिसमें बता देंगे कि पोषण ट्रैकर पे इनकी इतनी एलिजिबल बेनिफिशियरी थी और इन्होंने एक्चुअल में इतनी फिल की है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा क्रोम से सारा सिस्टम हट गया है, सीधा ऐप पे आ गया है। ऐप पे अपने फॉर्म फिल कर सकते हो, जो हमारी सेल्फ इनरोल्ड बेनिफिशियरी है वो अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें डाल सकती है। उसके बाद हमारा जो पोषण ट्रैकर में एलिजिबल बेनिफिशियरी होगी वो भी हम ऐप के थ्रू जो है वो हमें ऐप जब जैसे ही हम PMBY ओपन करेंगे हमारे ऑप्शन में दिख जाएगी कि ये हमारी प्रेग्नेंट में से ये हमारी एलिजिबल बेनिफिशियरी है और इसका हमने फॉर्म फिल नहीं किया और हमें उसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपको अगर आपने कोई बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड की है तो आपको PMBY का फॉर्म उसका फिल करना ही पड़ेगा, चाहे वो अगर एलिजिबल होगी किसी भी क्राइटेरिया में। बट इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि जैसे PMBY में हमारे पास एक ऑप्शन है कि जो लेडी है वो एम्प्लॉयड नहीं होनी चाहिए, बट पोषण ट्रैकर में तो हम सबको रजिस्टर्ड करते हैं। मान लीजिए कोई बेनिफिशियरी है वो एम्प्लॉयड है, जो लेडी है वो एम्प्लॉयड है और उसका फर्स्ट जो है वो प्रेगनेंसी है, अब पोषण ट्रैकर पे एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन नहीं है, तो वो हमारी ये चीज़ सोचने वाली है कि वो प्रेगनेंसी हमारी तो वहाँ शो करवाएगा कि ये PMBY के लिए एलिजिबल है, बट ये इसको फील नहीं कर रहे। तो ये एक थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, पर जब अगर मेरी कहीं बात हुई तो मैं इस बात को ज़रूर रखूँगी कि पोषण ट्रैकर में वो चीज़ वो फीचर जो है वो होना चाहिए कि अगर एम्प्लॉयड है लेडी तो वहाँ पे ऑप्शन में आना चाहिए एम्प्लॉयड, क्योंकि PMBY में हम एम्प्लॉयड लेडी का फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं। बाकी जितनी भी जो आपकी पेंडिंग जो है वो सिस्टम वो आप कंप्लीट कीजिए। यहाँ से इम्यूनाइजेशन डिटेल, केस क्लोजर, ये सारा शिफ्ट हो गया है ऐप के ऊपर, तो आप लोगों ने अब ऐप से ही अपना जो है वो सिस्टम जो है वो चलाना है। जैसे इसमें आधार की इन्फॉर्मेशन है, जैसे मेरी आधार की इन्फॉर्मेशन है, मैंने अपनी जो आधार की इन्फॉर्मेशन है वो पूरी फिल की हुई है, तो मेरा यहाँ पे 1 आया हुआ है। अगर किसी की नहीं फिल हुई होगी तो वहाँ पे 0 आएगा। आप अपनी आधार वाली इन्फॉर्मेशन पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो आधार है वो CDPO की ID से चेक हो गया है या नहीं हुआ, क्योंकि देखिए जैसे मेरा है ना टोटल फील्ड फंक्शनरी 1, तो इट मीन्स कि मैं वेरीफाइड हो गई हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आप लोग भी चेक करिए और जिसकी कुछ मिस्टेक है वो अपनी फ्रंट लाइन वर्कर को लिखवा के उसको एडिट करवा लीजिए। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी हम फॉर्म फिल कैसे करेंगे या जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में जो बताऊंगी। इसके अलावा अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ वो मुझे मैसेज में बता सकता है, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। अब थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, लाइफ भी थोड़ी सी चेंज हुई है, अब एक लेवल से दूसरे लेवल में आई हूँ, तो थोड़ा सा अभी जो हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी बैलेंसिंग की, थोड़ा उसका भी इशू है। तो धीरे धीरे मैं जैसे ही उन चीज़ों से सॉर्ट आउट हो जाऊंगी या हो रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सभी का जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ जहाँ तक मेरा लेवल है, क्योंकि अभी मैंने खुद भी पूरे तरीके से काम नहीं देखा है। और मेरे को किसी ने पूछा था पोषण ट्रैकर पे जब वो THR देते हैं तो बार बार आ जाता है प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, जो हमारा काम है वो अंडर प्रोसेस है। तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना है, पोषण ट्रैकर को अनइंस्टॉल इंस्टॉल करना है एंड उसके बाद
या तो आपने लॉग आउट करके लॉग इन करना है। अगर तब भी नहीं हो रहा तो अपना अपना पिन चेंज करके आप दोबारा से उसको रीसेट कर सकते हो, शायद आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जितने भी वर्कर्स हैं प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि हमने यहाँ पे वही बातें डिस्कस करनी है जो हमारे लेवल की हैं। अब देखिए जैसे ऑनरेरियम है, ये है, वो मैं डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक वर्कर हूँ और मेरे पास इतना ज़्यादा वास्ट वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। मेरे पास वही है जो हमारी जो हम लोग काम करते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन तो हमें जैसे हमारी ऑनरेरियम की है, एसएनपी की है, वो भी जो है वो गैदर होती है। बट क्योंकि वर्कर्स लेवल पे वो इन्फॉर्मेशन आती नहीं है हमारे पास, तभी होगा जब हमें ऑनरेरियम आएगा। एंड मैंने बड़े सारे कमेंट्स में भी पढ़ा था सुरेश सर की वीडियो में कि वर्कर्स कह रही हैं कि हमारे ऑनरेरियम उनका भी 2 महीने का ही पड़ा है, जबकि मार्च तक का जो है वो रिलीज़ हुआ था। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हमें भी 2 महीने का ही मिला है, जनवरी फरवरी का, मार्च का फिर से नहीं मिला। फिर से 3 मंथ का आया, ये मुझे लगता है हमें फिर से 2 मंथ का ही देंगे। अब इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट हमें एक अच्छी तरीके से एक लेवल पे आना पड़ेगा। हमें काम भी स्मूथली करना है और अपनी वॉइस को भी रेज करना है। सो तब तक जितनी वर्कर्स हैं उनसे शेयर कीजिए वीडियो, और कीप शेयरिंग। थैंक यू एंड बाय।